सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सदग्रंथ बीजक मूल में साहब ने सत्य न्यायालय का आज से अंत उपदेश दिया है, और जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा उसके हृदय में कालमा नहीं रहेगी, उसके हृदय में गंदगी नहीं रहेगी, उसके अंदर विकार नहीं रहेंगे, उसका अंतःकरण एकदम पवित्र हो जाएगा, शुद्ध। अंतःकरण में खराबी कब आती है? क्या हम अपनी भावनाओं को गंदा करते हैं तब, जब भावनाएं हमारी गंदी हो जाती हैं तब अंदर खराबी आती है ना। अग्नि पर चढ़ी हुई वस्तु कब जलती है? जब हटाने में उतारने में देर हो जाती है तब। जिस प्रकार से भात बनाते हैं और यदि देर तक अग्नि पर चढ़ा रहे तो जल जाता है, गंध आ जाती है। दाल है, दाल तो यदि देर तक चढ़ी रहे तो जल जाती है। कोई भी सब्जी है वो जल जाएगी, है ना। तेल कढ़ाई में कर दिया, तेल खोल रहा है, उसमें पूरी डाल दी जाए और समय पे यदि नहीं चली जाए तो वो भी जल जाएंगी। जैसे पकौड़े बनाते हैं और तेल में डाल देते हैं और समय से यदि नहीं निकाले जाए तो जल के राख हो जाएंगे। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि समय से यदि हम अपने मन को नहीं देखेंगे, मन के विकारों को नहीं हटाएंगे तो हमारा मन बिगड़ जाएगा। जिस प्रकार से पकौड़े जर करके तेल में राख बन जाते हैं, इसी प्रकार से हमारा मन इतना गंदा हो जाएगा कि फिर वो हम उसको शुद्ध कर ही नहीं सकते। एक परत हो तो हटा दिया जाए, और जब लाखों परत उस पर जम जाएंगे तो हटाने में कितनी दिक्कत होगी। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब हमारे अंदर चोरी हिंसा विचार के दाग लग जाएंगे, ईर्ष्या क्रोध मान छल के दाग लग जाएंगे, और फिर हमको हटाना बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए पहले ही सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है इसको हम पहले ही धारण करें, हम समझें और समझ करके सारी कालमा को अपने अंदर से निकालें। जब कालमा हमारे अंदर से निकल जाएगी, जब बिल्कुल अंतःकरण हमारा शुद्ध साफ हो जाएगा, जड़ चेतन का निर्णय पूरा समझ में आ जाएगा, फिर कोई भी बंधन हमारे पीछे नहीं लगेगा, फिर कोई हमको पकड़ नहीं सकता है सारे संसार में। और जब तक हम कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं और उसकी चाल को समझ नहीं रहे, तब तक हम तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम इनमें फंसे रहेंगे, और उनमें फंस करके हमारा जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आज देखो कितने लोग संसार में धुंध मचा रहे हैं, उनके पीछे कितने लोग लगे हुए। क्या ये धर्मपथ है? वो धर्मपथ नहीं है। नाम के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर कामी क्रोधी लोभी बन जाते हैं, फिर हठी सठी बन जाते हैं, पक्षपाती बन जाते हैं, फिर एक दिन पकड़े भी जाते हैं, एक दिन जेल भी हो जाती है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का उपदेश है कि जो अपने आप को जान लेगा और जो ठीक जो निर्णय है सार इसको समझ लेगा और अष्ट महासद्गुणों को जो धारण कर लेगा वो बच जाएगा। और जिसने अष्ट महासद्गुण धारण नहीं कर पाए तो बचना बहुत मुश्किल है। कहा भी है कि भाल समान वचन जो कहता, भ्रम कल्पना में नित डारे, दूर सदा उनसे नित रहना, नहीं तो घेर घेर के मारे। सदगुरुदेव जी ने कितना अच्छा उपदेश दिया है। भाल समान वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। जो भाले के समान तीखे वचन बोलते हैं उनके अंदर मानवता नहीं रहती, वे स्वयं भ्रम कल्पना में रहते हैं और दूसरों को भी भ्रम में डाल देते हैं। मेरे भाइयों, ऐसों से सदा दूर रहना चाहिए। यदि सत्य न्याय निर्णय की बात नहीं मानोगे तो मायावी गुरुवा लोग घेर घेर कर मार डालेंगे। चारों ओर से आकर घेर लेते हैं
और कहते हैं यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो परमात्मा आप लोगों को दुख देगा। हनुमान बाबा आप लोगों के को दुख देंगे। महादेव बाबा नाराज हो गए तो सारा काम बिगड़ जाएगा। ऐसे भ्रम में फंसाकर गुरबा लोग लूट रहे। आप लोग लुटने से बच जाएं, इसलिए कहा है कि तन मन वचन पर विजय प्राप्त करो। जब तन पर, मन पर, वचन पर विजय प्राप्त कर लोगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। जाको लगी भ्रम बीमारी ताका हाल बुरा होगा। मायावी गुर वालूटेंगे तन में अति बढ़े रोगा। सज्जनों, जिस मनुष्य को भ्रम की बीमारी लग जाती है उसका हाल बेहाल हो जाता है, जीवन बिगड़ जाता है। मायावी गुरबा लोग लूट लूट कर खाते रहते हैं, बहुत ही बुरी हालत बना देते। जब सारे धन को लूट ले जाएंगे तो तन में रोग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई पास में तक नहीं आएगा। सब तालियां बजा बजा कर हंसेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे और वे जैसा कराएंगे वैसा करना पड़ेगा। यदि पारक ज्ञान हो गया तो कोई हंसी नहीं उड़ा पाएगा, क्योंकि हंसी के काम ही नहीं करेगा सो कोई हंसी उड़ाएगा। जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा, जड़ाध्यास छूट जाएगा। पारखी संत गुरुजन तो जड़ा ध्यास छुड़ाने का ही उपदेश देते हैं, जड़ाध्यास में डालने का नहीं, ऐसा जाने। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक जड़ाध्यास में ही हमारा मन पगा रहेगा। जड़ाध्यास से हम छूट ही नहीं पाएंगे। कहा भी है कि ड्रामा रोज होई घर में, शांति वहां कहाँ से आएगी। बिना पारख सुनो भाई, शांति सारी घट जाएगी। सज्जनों, संसार में ड्रामा हो रहा है। कोई जगना नहीं चाहता, कोई हटना नहीं चाहता, सबके सब ड्रामा में ही मौज लेना चाहते हैं। नेत्रों में पानी भर भर के, आंसू भर भर के रोते रहते हैं, लेकिन रोने के कारण को नहीं खोजते, बस गाफिली में ही समय गमा देते हैं। अब बताओ, वहां शांति कहां से आएगी? शान घट जाने से शांति किसी को नहीं मिल सकती है। सब के सब धोखे में अपने समय को गमा देते हैं और पारखी सदगुरु देव की शरण में लग ही नहीं पाते। पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सत्यनारायण का जो उपदेश है वो मानवता का है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं है, और जो सत्यनारायण को न समझे और धोखे में ही अपने समय को गंवाना चाहे, उसके अंदर तो मानवता कभी आ ही नहीं सकती है। सिर धुन धुन पछताएगा, करे जो गंदे काम, काम कोई नहीं आएगा, छूट जाए धन धाम। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सदगुरु श्री महान साहब जी, कि एक दिन ये सारा संसार छूट जाएगा और फिर नया संसार आएगा, फिर इन कर्मों का शरीर बनेगा, और शरीर बनेगा तो जो भी कर्म किए हैं इस तन से उन सब का फल भोगना पड़ेगा।
और पहले के जो कर्म थे उनका शरीर बना, उसका आज भोगा, और आज जो हम कर्म कर रहे हैं इसका कल भोगना पड़ेगा, बचेगा नहीं। कर्म फल जरूर भोगने में आएगा, जैसी करनी और तैसी भरनी। तो सिर धुन धुन पछताएगा। जिस समय कर्म का फल आएगा, कर्म करते समय तो बहुत खुशी होती है, खूब हंसेगा, मुस्काएगा, नाचेगा, कूदेगा, खूब लूट लूट करके घर बना लेगा, मकान बना लेगा, तिजोरियां भर लेगा, बैंक भर लेगा। और जब उसका फल आएगा तो सिर धुन धुन पछताएगा, करे जो गंदे काम, गंदे कर्मों का जब फल आएगा तब बहुत बुरी तरह पछताएगा। काम कोई नहीं आएगा, और कोई काम नहीं आएगा, न ईश्वर काम आएगा, न ब्रह्म काम आएगा, न हनुमान काम आएगा, न महादेव काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा, न गुरु काम, न बाप, न माँ, कोई काम आने वाला है ही नहीं। सिर धुन धुन पछताएगा, करे जो गंदे काम, काम कोई नहीं आएगा, छूट जाए धन धाम, और सारा दंड जितना बना सब छूट जाएगा। और फिर जाके गधा घोड़ा सूकर कुकर बिल्ली बंदर मसा मखारी हाथी घोड़ा, इनमें जा करके अगणित दुख सहेगा, बचेगा ही नहीं, क्योंकि अपने ही कर्मों का तो फल भोगना पड़ता है। और आगे कहां से? कहने को तो सब कहते हैं अपनी अपनी बात, और न्याय नीत जो न्याय नीति से चलते हैं उसी का सुंदर गात। जो भी न्याय नीति से चलता है, कहने को तो सब कहते रहते हैं, कुछ का कुछ खूब गप्पे मारते रहते हैं, फटाफट फटाफट ओठों को जीभ को चलाते रहते हैं। कहने को तो सब कहते हैं अपनी अपनी बात, न्याय नीति से जो कहते हैं उसी का सुंदर गात। जो न्याय नीति से चलते हैं, जो निर्णय से बात कहते हैं, जो निरख के परख करके समझ करके तब कहते हैं, सुन करके एकदम नहीं मानते, वो ही सही न्याय कर सकते हैं। और नहीं का अंतःकरण निर्मल शुद्ध अच्छा है, और नहीं तो सबके अंदर भंगार भरी है, ऊपर से सुंदर दिखते हैं और अंदर भंगार भरी है। धोखे में सबको ले जा रहे हैं, सत्य निर्णय को जानते नहीं है ना। तो जब तक हम निवृत्ति में नहीं आएंगे और तब तक हमारा मन गंदा ही बना रहेगा। प्रवृत्ति में न किसी का मन शुद्ध हुआ है न होगा। कहे ठीक और सुने ठीक और न्याय ठीक से करता, सोई वीर बहादुर जग में, और सत से कभी न डरता। जो ठीक जो कहता है, कहे ठीक, जो सत्य वचन कहता है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल चिपक नहीं, किसी का कोई पक्ष नहीं, पचा पची से रहत वचन जो कहते हैं। तो कहे ठीक और सुने ठीक, और सुने भी ठीक, ये नहीं कि किसी ने कह दिया वो आपको गाली दे रहा है और जाके उससे लड़ मर जाए। तेने मेरे को गाली क्यों दी, दे खोपड़ी में डंडा, वो कहे भैया मेरे को डंडा क्यों मार दिया, कि तेने मेरे को गाली दी। दूसरे की बातों को सुन करके, जो दूसरे की बातों को सुन करके लड़ मर जाते हैं वो विवेकी नहीं होते। और महापुरुष वही कहला जाते हैं कि कोई आके किसी की शिकायत करे तो पहले विचार करें, अब विचार करके तब जो बात कहते हैं, वो इस संसार में महापुरुष हैं। वो ही लड़ने से झगड़ने से बचे रहते हैं। और जो सुने वाने कई और सुने आप लई बहुत हमें दई थोड़ी, और दंगा दंगा वही दार की हड़िया फोरी, ये सब के सब लड़ मर जाते हैं। कहते रे घी लेते रे होती रहती है। तो जो सुन करके तुरंत जो निर्णय ले लेते हैं तो उनका कोई भरोसा नहीं है। और सुन करके शांत से हाँ ठीक है, फिर विचार करते, फिर विचार बुलाते, ये गलत तो नहीं कह रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है करके, जाने ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, तब हकीकत सामने आ जाती है। तब सही न्याय हो पाता है। और सुन करके तुरंत एकदम निर्णय लेने से सही न्याय न हुआ है कभी दुनिया में और न होगा। तो कहें ठीक और सुने ठीक और न्याय ठीक से करता, और सोई वीर बहादुर जग में सत से कभी न डरता। और वही वीर है, वही बहादुर है, वही न्यायकारी है। तो सदगुरु श्री कवि साहब जी थे ऐसे महावीर, महादयालु, महादेव,
कभी भी धोखे में नहीं फंसे साधु श्री कबीर साहब जी, और तंत्र मंत्र जादू टोना में तो फंसे ही नहीं। काशी जैसी नगरी में रहे, वहां तो कितना बड़ा काशी विश्वनाथ का मंदिर है, गंगा जी वहां पर बह रही है, वहां पर साधु श्री कबीर साहब जी रहते थे, और बड़े बड़े पंडित पुजारी धोखे में वहां पर अपना समय निकाल रहे थे, और साधु श्री कबीर साहब के सामने भी आ जाते थे। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब जी किसी से डरे नहीं। साधु श्री कबीर साहब ने जो भी बात कही वो डंके की चोट कही और ठीक ठिकाने की कही, जरा भी भय नहीं माने बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी। और वह मानेंगे ही क्यों, ऐसा कोई काम ही नहीं था। तो आपन को बिसराय के और गिरह कूप में जाए, और जैसे स्वान कांच मंदिर में भूख भूख मर जाए। साधु जी कहते हैं कि आपन वो बिसराय के, अपने आप को बिसरा बोला हुआ है। इसीलिए तो शीशा में अपने चित्र को देख करके कुत्ता भौंकता है, और गिरह कूप में जाए, शेर भी कूप में गिर गया। और यदि उसे और इतना ज्ञान होता है कि मेरी परछाई है और जो मैं आवाज कर रहा हूँ यही कूप में से आ रही है, तो शेर क्यों गिरता उस गड्ढे में, कुआं में? नहीं गिरता। जैसे स्वर्ण कांच मंदिर में, और कांच मंदिर में कुत्ता घुस गया और भूख भूख करके मर गया। क्यों? कि उसे पता ही नहीं है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भजन को मिथ्या झूठ समझते, और झूठ को भजन कहे ना डरते। समझाने से नहीं समझते, और उल्टे भ्रम कूप में पड़ते। समझाने से समझते नहीं, और भजन को मिथ्या समझते। और जो झूठ है, जो नाम रटते रहते हैं, माला जपते रहते, उसको भजन समझते हैं। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे राम ये करते रहते, उसको भजन समझ लेते हैं। पर वो भजन नहीं, वो तो नाम का रटना है, सो दूसरे का नाम। राम का नाम को रटने को लोग भजन समझ लेते हैं, कृष्ण नाम को रटने को भजन समझ लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा खूब रटते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः खूब रटते रहते। जय शंकर शंकर जय शंकर की लाशपति, जय गौरा गौरा जय गौरा जय पार्वती। अब महादेव का नाम रटना, गौरा का नाम रटना, सीता राम का नाम रटना, राधा कृष्ण का नाम रटना, इनको लोग भजन समझ लेते हैं। यही तो भूल पड़ गई। यदि ये बात समझ में आ जाए जड़ चैतन्य की, तो क्यों दूसरे के नाम कोई रटेगा? और उससे फायदा क्या निकले? किसी की भैंस 10 किलो दूध देती है भैंस, और उसका नाम रटते रहो कि ये भैंस 10 किलो दूध देती है, भैंस 10, और उससे फायदा क्या निकला? कुछ भी नहीं। कृष्ण के नाम रटने से क्या फायदा निकला? उनके कर्म के साथ। राम के नाम रटने से क्या फायदा निकला? उनके कर्म के साथ। हनुमान के कर्म हनुमान के साथ। उससे अपना क्या भला होने वाला है? कुछ भी नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जितने रूप और उतने विचार हैं, सुनो लगा कर ध्यान। इसी भाषा में तन छूटेगा, करना होगा बयान, जाना ही होगा। जितने रूप हैं संसार में, उतने विचार हैं। विचार करने वाला ही चेतन जीव है, और विचारों का जो अध्यास है उसी के अनुसार ये जीव चला जाता है अन्य खानियों में। यदि शुद्ध साफ पवित्र विचार हो, वासना रहित, तो बचता है, और नहीं तो बचने का कोई सवाल है ही नहीं। उसे तो डूबना ही पड़ेगा भवकूप में। अहंकार से सब धन जावे, ज्ञान बोध सारा विसरावे। पार की गुरु सत्य कहते हैं, उनके कभी पास नहीं आवे। तो पार की सदगुरुदेव सत्य न्यायालय की बात कहते हैं, उनके तो कभी पास आता नहीं। सत्य न्यायालय की अभी बात सुनता नहीं, धोखेबाजों के पास मिल जाता है, नाम को रटता रहता है, मांस मछलियां खाता है। अब इससे कैसे मन शुद्ध होगा? मारत काटत दया न लावत, अहंकार में समय गमावत। सतपथ पर चलना नहीं जानत, और अपना जीवन नरक बनावत। अपने जीवन को नरक बना लेते हैं, मारते रहते हैं, काटते रहते हैं, खून खराब करते रहते हैं,
हिंदू भी काटते रहते हैं, मुसलमान भी काटते रहते हैं, ईसाई भी काटते मारते रहते हैं, पत्थरों की मूर्तियों को पूज पूज करके जड़ाध्यास बना देते हैं और ऊंचे मंचों में बैठ करके झूठ बोलते हैं कि हनुमान की कृपा से सारा काम हो रहा है। अब बताओ, उनको दोष लगा रहे हैं, इसका भी दंड भोगना पड़ेगा, पाप भोगना ही पड़ेगा। हनुमान को दोष लगाना, हनुमान का नाम लेकर के, महादेव का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के, कृष्ण का नाम लेकर के, और पाप कमा रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, स्वयं लूट लूट करके महल बना रहे हैं, संसार में नाम हो रहा है और नाम ले रहे हैं हनुमान का, नाम ले रहे हैं शंकर का। सदगुरुदेव जी कहते हैं ये सारा झूठा झमेला है, सकल संसार भरम में सोवे, ज्ञान ध्यान धोखे में खोवे, हाय करे जगत में रोवे, विषय भार सिर पहले ढोवे। इसी में पूरा समय निकल जाता है। भक्ति में मन सदा लगा दे, संतों की सेवा मन लावे, चंचल चंचल नार के पास न जावे और अंडा मांस कभी ना खावे। सदगुरुदेव जी पुकार के न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, त्याग और वैराग का। और जो त्याग वैराग के इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा तो माया भी गुरबा लोगों के चक्कर से बच जाएगा। और नहीं तो किसी ने बाप का नाम बता दिया, बस उसी को गुरु बना लेगा। अरे इसे कैसे पता चल गया मेरे पिता का नाम, ये तो बहुत बड़ा त्रिकालदर्शी है, तुरंत उसको गुरु बना देगा। और जो माता का, पिता का और बाबा का नाम बता दिया फिर तो हो, फिर क्या कहना, फिर तो इसके समान कोई दुनिया में है ही नहीं। तो ऐसे जादूगर बहुत हैं जो नाम बता देते हैं, वो तो गढ़ते हैं, लगाते हैं, इसकी पढ़ाई भी होती है, पढ़ लेते हैं, गढ़े हुए धन को बता दें, बैंक में पैसा बता दें, आधार कार्ड का नंबर बता दें, ये सब बता देते हैं। और फिर लोग समझते हैं कि ओहो भैया इनसे बड़ा महात्मा, इतने इनसे बड़ा सिद्ध कोई दुनिया में है ही नहीं। इससे लाभ क्या मिला? किसी ने हमारा नाम बता भी दिया तो उससे लाभ क्या निकला? कुछ नहीं। पिता का भी नाम बता दिया तो उससे क्या हुआ? भैंस हमारे घर में 10 हैं दूध देती हैं और उनका कोई नाम बता दे कहीं, कितनी भैंसें आपके घर में इतना इतना दूध देती हैं, तो उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये सब बेकार की बात है। हाँ, कटे हुए हाथों को सही कर दे, फूटी हुई आंखों को सही कर दे। किसी बेचारे कितने लोग हैं एक एक पैर से परेशान हैं, गंगा यमुना पे कितने, वहां जाके उनको सही करे तब वो है त्रिकालदर्शी बढ़िया पक्का सिद्ध। फूंक मारते ही सबकी आंख ठीक हो जाए, रोशनी आ जाए, है ना। हृदय रोग है, रहे ही नहीं, उसी के पास सब पहुंच जाए, सारे अस्पताल बंद हो जाए, वैद्य कान सब बंद हो जाए, तब है वो विश्व गुरु। और खाली नाम किसी का बता दिया, गांव किसी का बता दिया, पिता का नाम बता दिया, ऐसे विश्व गुरु बन के बैठ गया, तो ये तो सारी झूठी बात है, कल्पना है। कितने सैनिक कटवाए जा रहे हैं चीन के बॉर्डर पर, वहां पर जा करके उनको बैठा रह दो, कोई आए किसी के हथियार ही नहीं चलेंगे, क्योंकि ऐसी कृपा है उसके ऊपर, हनुमान बाबा की या महादेव की, राम की। वो एकदम फूंक मारेगा तो सबके उनके लोगों के हथियार चलेंगे ही नहीं, और ऐसा बखेड़ा कभी होगा भी नहीं। वो अपने दायरे में रहेंगे, हम अपने दायरे में रहेंगे, और पूरे भारत में न कोई एक आंख वाला रहेगा, न कोई अंधा रहेगा, न कोई लंगड़ा रहेगा, न कोई लुंजा रहेगा, लोग सारे मिट जाएंगे। अब ऐसे को विश्व गुरु मान करके उसके चरणों में से झुकाने में कोई दोष है ही नहीं। सारे मत पंथ सिद्धांत बंद हो जाए और एक ही रह जाए असली, तो बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ी बात है। हम भी जाकर के उसके चरणों में सिर झुका के आरती कर लेंगे तो बारे विश्व गुरु तेरे फूटी आंख सही कर दें, कटे हुए हाथ सही कर दिए, पैर सही कर दिए, कोई पूरे भारत में रोगी है ही नहीं, तो उसको मानने में कोई दोष है ही नहीं, और मानना ही चाहिए। साधु श्री कबीर साहब का तो सत्य का पंथ है। सब कहते हैं कागज की लेखी, और मैं कहता हूँ आंखें की देखी। साधु श्री कबीर साहब का तो एकदम निर्णय के शब्द हैं,
सार आज ऐसा यदि कोई कर देता है तो उससे बड़ा पारखी और कौन होगा संसार में? कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सत्य को मानने में कोई दोष नहीं। यदि कोई नाम बता देता है, कोई काम बता देता है, कोई हाथ की सफाई ला की सफाई करता है तो वो तो जादूगर है। जादूगरों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए, जादूगरों की बातों में कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने किए हुए पर भरोसा करना चाहिए, खून पसीना कमाई खानी चाहिए, धोखा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, अपने आप को जान करके भाव बंधनों से छूटना चाहिए। ऐसा उपदेश है सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।